वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ भी कहो दिल से। एक किताब है मैन फ्रॉम मार्स वुमेन फ्रॉम वीनस। तो ये एक किताब है जिसमें कि मेन और वुमेन के नेचर के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है, क्योंकि मैरिज के बाद एक दूसरे को, ख़ास तौर से इंडिया में और जहाँ की जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पे एक दूसरे को समझने के लिए टाइम नहीं मिलता है। आजकल तो फिर भी ये है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, एक शादी से पहले मिल लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर भी जब शादी के बाद एक साथ रहते हैं तो एक साथ रहने के बाद भी उन लोगों को कंपैटिबिलिटी में इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि जो मेन और वुमेन का बेसिक नेचर है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो ये जो किताब है, अगर आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है। मेरे ख्याल से ये किताब सभी को पढ़नी चाहिए। मुझे भी मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, उसके बाद मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी कुछ जो ज़िंदगी में चीज़ें हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं जो इस बुक में डिस्क्राइब की हुई हैं। क्योंकि जो एक विमेन का नेचर होता है वो सेफ्टी की तरफ ज़्यादा होता है, इमोशनल ज़्यादा होता है, और जो मैन होते हैं वो थोड़े बोल्ड होते हैं, थोड़े करेजियस होते हैं, थोड़ा उनमें ये लगता है कि जो बाहर के काम करते हैं और बाहर काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रगल होता है, तो उस वजह से भी उनके जो नेचर होता है वो चेंज होता है, और थोड़ा सा अपब्रिंगिंग का भी फ़र्क होता है मैन वीमेन का, ख़ास तौर से इंडिया में। तो जो एक बेसिक नेचर शुरू से बन जाता है उसकी वजह से, और जो मैन वीमेन में जो हार्मोन्स का जो चेंज होता है उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं दोनों में। तो एक दूसरे को समझने के लिए मैरिज में ख़ास तौर से एक दूसरे के बिहेवियर को समझने के लिए, उसे कंपैटिबल बनाने के लिए और उसको निभाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के बेसिक नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो किताब है ये मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी किताब की पब्लिसिटी कर रही हूँ। बस ये है कि अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो दोनों को ही लगेगा कि हाँ, ऐसी काफ़ी चीज़ें तो हमारी लाइफ में भी होती हैं, कितना सिमिलैरिटी है इसमें और उसमें। तो आप ये भी समझ पाएंगे कि आप एक दूसरे की बातें कई बार क्यों नहीं समझ पाते, आपको लगता है, और इस वजह से कई बार आप लोगों में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कई लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये किताब पढ़ें, ये आपको समझने में, एक दूसरे को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और पढ़ने के बाद आप मुझे बताइए। वैसे तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, इसमें आप अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। और अगर वास्तव में कुछ लोग अपने मैरिज को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद आप इस किताब को पढ़ के समझ पाएंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि आप इस किताब को पढ़ें तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सुलझा पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।